संघ समिति के प्रदेश अध्यक्ष स्वामी बाल मुकुंदाचार्य ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने संबंधित अधिकारी को पद से हटाने और सार्वजनिक माफी मांगने की बात कही है। फिलहाल मामला तूल पकड़ता भी नजर आ रहा है और प्रशासनिक स्तर पर भी इसकी निगरानी लगातार की जा रही है। तो आप लगातार आपको बता रहे हैं कि सोशल जो पूरे देश भर में अब पूजे जा रहे हैं, उनके लिए राजस्थान बैच के एक आईपीएस आईजी ने ये कहा है कि प्रेमानंद जी महाराज अंधविश्वासी है और अंधविश्वास फैला रहे हैं। क्या कुछ कहना है इस पर, इस पूरे मामले पर, ये जानेंगे। हमारे साथ में बाल मुकुंद आचार्य जी मौजूद है। महाराज, इस तरीके की टिप्पणी और इतने बड़े पद पे पढ़े लिखे व्यक्ति के द्वारा क्या कहना चाहिए? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं पूज्य सभी संतों को आदर पूर्वक प्रणाम करता हूँ। और ये भारत की सनातन संस्कृति है, यहाँ की परंपराएं हैं, ऋषियों का देश है ये। और यहाँ ऋषियों का, संतों का महत्व सर्वोपरि है इस भारतवर्ष में। वहाँ पर उस भारतवर्ष में ऋषियों का अपमान करना, संतों के प्रति इस प्रकार के भाव रखना, और आपको अगर कहीं उनके वचनों से, उनकी बातों से अगर कहीं आपको सरोकार नहीं है तो आप ना माने, लेकिन कम से कम आप निंदा करके जो लोग उनके अन्यायी हैं, जो उन्हें मानते हैं, उनके प्रति श्रद्धा भाव रखते हैं देश और दुनिया में, आप उनको तो कम से कम उनकी आत्मा को ठेस पहुंचाने का काम नहीं कर सकते। जो भी संबंधित अधिकारी हैं, मैं सम्मानपूर्वक यही निवेदन करूंगा कि आप क्षमा मांगें। आगे से आप किसी भी संत के लिए, ऋषियों के लिए इस प्रकार के अपमानजनक कोई शब्द बोलेंगे तो वो बर्दाश्त नहीं होगा। अखिल भारतीय संत समिति राजस्थान अध्यक्ष होने के नाते सम्माननीय जो भी अधिकारी हैं, उनसे एक अनुरोध कर रहा हूँ कि आप जिस प्रकार से प्रेमानंद जी महाराज के लिए जो कुछ भी आपने बोला, उससे हम सभी को बड़ा वेदना है, दुख है। और उनके लाखों करोड़ों अन्यायियों को जो उनको सुनकर और अपने जीवन में परिवर्तन लाते हैं, ये परिवर्तन हुआ है, उन सब के प्रति इस प्रकार का आप भाव रखना या उनकी निंदा करना या उनके लिए इस प्रकार का बोलना, ये आप संतों का तो अपमान कर ही रहे हैं, साथ में जो सनातनी हैं, भगवान के प्रति, संतों के प्रति भाव रखते हैं और उनके प्रचनामत को, सत्संग को, उनके दिए उपदेशों को सुनकर अपने जीवन में लाभ लेते हैं, ये आप उनका भी अपमान कर रहे हैं। सर, एक पॉडकास्ट के दौरान जो ये 2004 बैच के आईपीएस है, किशन साई मीना जिनका नाम बताया जा रहा है, उन्होंने एक पॉडकास्ट के दौरान ये बात कही जिसमें दोनों, यानी कि प्रेमानंद जी महाराज और धीरेन्द्र शास्त्री दोनों पर टिप्पणी करी। मगर जब प्रेमानंद जी महाराज पर जब टिप्पणी की गई है तो अब जो उनके समर्थक है, या कह लिया जाए कि जो भी आमजन है, वो उस वायरल वीडियो को देखने के बाद अब जो संबंधित अधिकारी है उसको सस्पेंड की मांग कर रहे हैं। आपका क्या कहना है कि सर, क्योंकि ये पहली दफा नहीं है जब इस तरीके के मामले में ये अधिकारी चर्चाओं में आए, इससे पहले भी इन्होंने एक विवादित बयान दिया था इसी तरीके का कि यदि भगवान होते तो हमको मुगलों के और इनकी जो है गुलामी नहीं करनी पड़ती, भगवान हमको बचा लेते। उसके बाद में अब प्रेमानंद जी महाराज पर यह टिप्पणी दी गई है। तो इस तरीके से लगातार जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि अब इस संबंधित अधिकारी को सस्पेंड करना चाहिए, ये मांग कर रहे हैं। मैं बिल्कुल उस बात से सहमत हूँ। उन अधिकारी महोदय को सर्वप्रथम माफ़ी मांगनी चाहिए। उन सभी संतों से, सनातनियों से, उनके अन्यायियों से, जिनके बारे में इस प्रकार के आप शब्द कह रहे हैं, वो कोई चमत्कार की बात नहीं कह रहे। आप देखेंगे उनके सत्संग में, प्रवचन में, वो भगवान से, भगवान के उपदेश, ग्रंथों के उपदेश और शास्त्रों में क्या उल्लेख है उसके बारे में चर्चा करते हैं। या जो लोग भटक गए हैं, कोई मानसिक तनाव में है, कोई अपवाद में है, कोई नशे की लत में चले गए हैं, उन लोगों को भी सत्संग देकर और वापस से अच्छे मार्ग पर लाने का काम करते हैं। हमारी भारतीय सनातन संस्कृति परंपराओं में हमारा विश्वास है। भारतीयों के घर में, प्रत्येक सनातनी के घर में पूजा, प्रार्थना, हवन, यज्ञ, गुरुजनों का, ब्राह्मणों का, संतों का सम्मान है। प्रत्येक घर में देवी देवताओं की आराधना, पूजन है। और यहाँ तो देवी देवताओं के साथ साथ में वनस्पतियों की भी पूजन है और जल आकाश की भी पूजन है, धरती माता की पूजन है और पशु पक्षी की भी पूजन करते हैं। भगवान शिव की आराधना करते हैं तो नंदी, मूसक, नाग देवता, मयूर, इन सब का भी ध्यान रखते हैं, यानी इनको भी पूजते हैं, इनका भी ध्यान रखते हैं। चींटियों को दाना डालना और गौ माता को चारा खिलाना
कोई ना कोई सनातन परंपरा में जीव जंतु पशु पक्षी की सेवा वो धर्म से जोड़कर बताया गया है। यानी एकमात्र भारतीय सनातन संस्कृति और ऋषियों की परंपरा है जो सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना करती है और उसी काम को लेकर प्रत्येक सनातनी करता है। लेकिन कुछ लोग इस प्रकार के विधर्मी लोग हैं, हम लोग तो दोष दे रहे हैं औरों को, लेकिन हमारे यहाँ भी कुछ इस प्रकार के विधर्मी लोग हैं जिन्हें इस पर विश्वास नहीं है। कोई बात नहीं, अपना भाव है, आपको विश्वास नहीं है, लेकिन आप कम से कम दूसरे के विश्वास को तोड़ नहीं सकते, उनका अपमान नहीं कर सकते। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए और उन्हें सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए और इस प्रकार की दोबारा जीवन में कभी भी कोई भी व्यक्ति ऐसे शब्द न बोले, संतों का अपमान न करे, सनातन का अपमान न करे, उस पर कड़ी पाबंदी होनी चाहिए। मगर क्या लगता है महाराज आपको, क्यों इस तरीके की जो है टिप्पणी दी होगी? क्या मानसिकता है ऐसे लोगों की जहां पर प्रेमानंद जी महाराज इसलिए जाने जाते हैं, जिस तरीके से आपने भी बताया कि ऐसे कई लोग हैं जो अपने जीवन से भटक गए थे, सिर्फ उनके सत्संग से और उनके वचनों से वो वापस आज ठीक मार्ग पर लौट गए हैं। कई ऐसे बड़े सेलिब्रिटी हैं जिनको प्रेमानंद जी महाराज ने उस मार्ग पे सफलता भी दिलाई है और सिद्धि भी दे दी है। तो सर किस तरीके की मानसिकता रही है इस तरीके के लोगों की, जहां आध्यात्मिक की ओर से जो युवाओं को जोड़ने का मुख्यतः काम कर रहे हैं उनको इस तरीके से कहा जा रहा है? देखिए, प्यास आपको लगी है और पानी मैंने पिया है। अब मैं आपको कह दूं कि आपकी तृप्ति हो गई तो संभव नहीं है। आपकी तृप्ति तब होगी जब आप स्वयं ग्रहण करेंगे जल को। तो सत्संग वो अमृत है जिसे व्यक्ति स्वयं ग्रहण करता है तो उसे अनुभव करता है कि मुझे सत्संग का क्या प्रभाव हुआ, मेरे जीवन में क्या परिवर्तन हुआ और मुझे उस सत्संग के माध्यम से क्या मिला और क्या खोया। वो श्रीमान अधिकारी बने हैं, उन्होंने, देखिए फर्क होता है शिक्षा और डिग्री में। आपने विद्या अध्ययन की है उपार्जन के लिए, साधन अपने उपार्जन का साधा है, न कि किसी के हित के लिए। प्रेमानंद जी महाराज जो सत्संग प्रदान कर रहे हैं वो उपार्जन के लिए नहीं कर रहे हैं, वो आत्म शांति के लिए कर रहे हैं, स्वयं की भी और सामने वाले की भी तृप्ति कर रहे हैं और वह प्रामाणिक बात, सत्संग में प्रामाणिक बात कर रहे हैं, न कि इधर उधर की बात कर रहे हैं और लोगों को लाभ मिल रहा है। आपको समस्या होनी नहीं चाहिए। जिसको लाभ मिल रहा है, जिसको अनुभव हो रहा है, जिसको मन में चित्त में तृप्ति हो रही है, जिसके जीवन में परिवर्तन हुआ है, वो उनको मानता और जानता है और उनके प्रति भाव श्रद्धा रखता है। तो इसलिए किसी की भी भाव श्रद्धा को ठेस पहुंचाना वो आपका धर्म नहीं बनता। आपको नहीं विश्वास है, आप नहीं करें, अपने मन तक सीमित रखें, अपने लोगों तक सीमित रखें, लेकिन अन्य लोगों को सार्वजनिक रूप से इस प्रकार से संतों का अपमान करना और उन भक्तों का, अन्यायियों को, उनके गुरु के प्रति जो श्रद्धा भाव है, उन ऋषियों के प्रति जो भाव है, उसको इस प्रकार से ठेस पहुंचाना उचित नहीं है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि श्रीमान जो भी आईएएस हैं वो अपना क्षमा मांगे और संतों के अपमान की जो स्वभाव परंपरा इन विधर्मियों ने अपना रखी है, कृपया आप तो कम से कम नहीं अपनाएं। भारत की सनातन संस्कृति परंपराओं को ही विश्व गुरु और विश्व बंधु के रूप में देखा जाता है और भारत की सनातन परंपरा ही ऐसी है जो दुनिया की मंगल कामना करती है, दुनिया में शांति की कामना करती है और एकमात्र भारत की सनातन परंपरा है जहाँ पशु पक्षी में, चींटी में, सब में देवता मानती है और उनको जीव जंतु पशु पक्षी को भगवान का परिवार, अपना परिवार मानती है और उसके प्रति भी श्रद्धा भाव रखती है। पर्वतों को भी संरक्षण करने का काम उस पूजा के माध्यम से सनातनी लोग करते हैं और इन सब बातों को देखते हुए सनातन परंपरा, उसकी मान्यता सर्वोपरि है, जिसकी वजह से सनातन सर्वोपरि है। तो ऐसे सनातन धर्म के मानने वालों को कम से कम इस प्रकार की बात कहना करना वो उचित नहीं है। तो आगे से ऐसी गलती ना करें, उसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार होंगे और हम लोगों की किसी भी आत्मा को ठेस पहुंचाना, हमारे विश्वास को ठेस पहुंचाना, उसका नुकसान जो होता है हम लोगों की अन्यायियों को, सनातन के संस्कृति परंपराओं को, मान्यताओं को मानने वालों को, उन लोगों को ठेस पहुंचाने का अगर आप काम करते हैं तो कहीं ना कहीं दंडनीय है, आप पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो मैं तो ऐसे लोगों पर पाबंदी हो और उन्हें किसी अच्छे पद पर बैठकर काम करने का अधिकार नहीं है जो किसी भी रूप में सनातन का सम्मान नहीं कर सकते हैं।
बिल्कुल, देखिए किस तरीके से जो है ये टिप्पणी की गई है, उसके बाद में पूरे देश भर में ये चर्चा का विषय बना हुआ है और लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। जो लोग हैं वो सोशल मीडिया पर लगातार ये कमेंट भी कर रहे हैं और जो संबंधित अधिकारी है उसको सस्पेंड जैसी कार्रवाई की लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं। कैमरा पर्सन तनुज शर्मा के साथ मैं प्रशांत यादव, इंडिया न्यूज।